हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। मैं संदीप कुमार सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे आज के इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग को पता होगा कि कुछ दिनों पहले हमारे बीच में जो बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं जिनका नाम सुशांत सिंह राजपूत है, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया और जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से एक सक्सेसफुल आदमी जिसके लाइफ में सब कुछ होते हुए भी ही इज़ फीलिंग अलोन, और इस हद तक वो अपने आप को अलग पाता है जिसकी वजह से वो सोचता है कि आई हैव टू एंड माई लाइफ, जिसकी वजह से वो इस हद तक वो डिसीजन ले सकता है कि ही कैन कमिट सुसाइड इवन आफ्टर हैविंग ऑल सच थिंग, इवन हैविंग ऑल सक्सेस, मनी, नेम एंड फेम। सो पर्पज दोस्तों इसका ये है ताकि हम इस डिस्कशन के थ्रू या जो सुशांत सिंह राजपूत का ये जो केस हुआ इसके थ्रू वी कैन लर्न समथिंग इन अवर लाइफ, हम अपने लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल टीचिंग्स को ला सकें। तो सबसे पहले तो ताकि हम इन अपकमिंग फ्यूचर हम अपने लाइफ में ऐसा स्टेप ना उठाएं, और दूसरा जो लोग आज की डेट में इस फेज से गुजर रहे हैं दोस्तों, वी कैन हेल्प देम बाय गिविंग देम सपोर्ट, बाय गिविंग देम नॉलेज। सो दैट्स द पर्पज ऑफ टुडेज डिस्कशन। तो जैसा दोस्तों अभी हमें पता चला कि जब ये केस होता है, सुशांत सिंह राजपूत ने अचानक से ये सुसाइड अटेम्प्ट किया, तो एवरीवन गेट्स शॉक्ड। प्राइम मिनिस्टर से लेके सारा मीडिया, सारा इंडस्ट्री, एवरीवन इज वेरी वेरी शॉक्ड। और ये बहुत दुख की बात है दोस्तों कि ऐसा इंसिडेंट हुआ हमारे उनके साथ। सो बट पॉइंट ये दोस्तों, जब ऐसा इंसिडेंट होता है तो कई लोग इसमें ये कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत एक वीक हार्टेड पर्सन है, सुशांत सिंह राजपूत जो है वीकली जो थोड़ा वीक है और मेंटली चैलेंज्ड है, इमोशनली वीक है, एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग दे आर सेइंग। और कई लोग ऐसा भी कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है करेजियस नहीं है, एंड ऑल। सो कई लोग जो कह रहे हैं कि कायर है, सुशांत सिंह राजपूत इज ए वेरी कावर्ड पर्सन, इसलिए उसने ऐसा स्टेप उठाया। तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस कि सुशांत सिंह राजपूत का हिस्ट्री क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है दोस्तों। अगर हम सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ को अगर हम एनालाइज करते हैं दोस्तों, तो हमें पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत हैज गॉट ऑल इंडिया रैंक 7th इन AIEEE एग्जाम, जो कि सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक है दोस्तों। ऑल इंडिया रैंक 7th आया उनका। फिर उसके बाद उन्होंने नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड को क्रैक किया। उसके अलावा उनको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनको ही गेट अपॉर्चुनिटी, ही गेट ऑफर फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और इसके अलावा जो है उन्होंने करीब 11 से ज़्यादा एंट्रेंस एग्जाम्स को निकाला, जिसमें IMS धनबाद जैसे कॉलेज का भी नाम है दोस्तों। फिर ही गॉट सेलेक्टेड इन दिल्ली टेक्निकल कॉलेज, वहाँ से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने अपना काम करना शुरू किया, पढ़ाई करना शुरू किया। फिर उसके बाद 3rd ईयर में उन्होंने अपने कॉलेज को ड्रॉप आउट किया ताकि उनका इंटरेस्ट था एक्टिंग में, तो उन्होंने सोचा कि मुझे अपना एक्टिंग में अपना कैरियर को स्टैब्लिश करना है। तो विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट हैविंग एनी गॉड फादर, विदाउट एनी कोई बिना किसी जैक के, बिना किसी जान पहचान के वो बॉम्बे जाते हैं। बॉम्बे जाने के बाद टीवी सीरियल्स में काम करते हैं, वहाँ स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद वो बॉलीवुड में अपना नाम बनाते हैं। तो ये इंसिडेंट अपने आप में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों? हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमें पता चल पाए कि ही इज नॉट ए वीक हार्टेड पर्सन। कोई अगर वीक हार्टेड आदमी जो है दोस्तों, वीक हार्टेड आदमी इतना आदमी स्ट्रगल नहीं कर सकता, क्योंकि वीक हार्टेड आदमी अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। बट हियर वी आर सीइंग कि सुशांत सिंह राजपूत इज पुशिंग दिस बाउंड्री। वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के ही इज ट्राइंग न्यू एंड न्यू थिंग, इज टेकिंग रिस्क इन हिज लाइफ। सो वी कैनॉट से दैट सुशांत सिंह राजपूत इज ए वीक हार्टेड पर्सन। दूसरा, अभी सुबह ही मैंने देखा कि कई इमेजेस जो हैं उनकी विशेस जो लिखी हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की, ऐसे इमेजेस कई वायरल हुए हैं आज सोशल मीडिया पे में भी आप लोगों ने भी देखा होगा। अगर हम सुशांत सिंह राजपूत की विशेस को देखें, जो कि मैंने पढ़ा दोस्तों, उसमें कई ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिससे पता चलता है वेरी थॉटफुल पर्सन। ही वॉन्ट्स टू हेल्प द सोसाइटी, ही वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट समथिंग इन सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, उनका एक विश था कि ही वॉन्ट टू ट्रेन स्टूडेंट फॉर इंडियन डिफेंस फोर्सेज, ही वॉन्ट टू train women for self-defense, he want to teach children dance, he want to work in artificial intelligence, he want to learn Kriya Yoga, he want to make a documentary on Swami Vivekananda. So all these things prove that he is a very thoughtful person, he want to contribute something for the society. ये कोई मेंटली चैलेंज आदमी ऐसे डिजायर्स को नहीं रख सकता दोस्तों, ऐसे डिजायर्स को कोई मेंटली चैलेंज आदमी नहीं रख सकता। तो ये अपने आप में दोस्तों प्रूफ करता है कि ही इज नॉट ए वीक हार्टेड पर्सन। मैं इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि सुशांत सिंह राजपूत इज ए वीक हार्टेड पर्सन। अगर सुशांत सिंह राजपूत वीक हार्टेड पर्सन है दोस्तों, तो करण जौहर और अर्जुन कपूर, आलिया भट्ट एंड
वरुण धवन और ऑल दिस एक्टर और एक्ट्रेसेस, जो आलिया भट्ट, जो लोग पैदा ही होते हैं दोस्तों, जो मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, दे आर बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन देयर माउथ, पैदा होते ही दे आर गेटिंग ए चांस इन बॉलीवुड। तो ये लोग क्या, अगर सुशांत सिंह राजपूत जिसने कि इतना स्ट्रगल किया अपने लाइफ में, इतना हार्डवर्क किया, अगर इसको वीक हार्टेड कहेंगे, तो यहाँ जो ऐसे लोग हैं, करण जौहर टाइप के लोग हैं, जो कि बॉलीवुड के अंदर जो कास्ट सिस्टम और नेपोटिज्म को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो बॉलीवुड के अंदर दोस्तों जो है भाई भतीजावाद को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और तो ऐसे लोग को क्या हम कहेंगे, इन व्हाट कैटेगरी दे विल कम। अगर ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं और वीक हार्टेड नहीं कहला रहे हैं, तो सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग तो वीक हार्टेड कहला ही नहीं सकते दोस्तों। पॉइंट क्या है दोस्तों, वी आर नॉट गोइंग, मैं किसी को पर्सनली कमेंट नहीं कर रहा हूं। आई वांट टू डिस्कस ए वेरी सिंपल फिलॉसफी, सिंपल थिंग, दैट कि सुसाइड जरूरी नहीं है कि कोई एक मेंटली चैलेंज्ड, कोई डिप्रेस्ड आदमी सुसाइड करे। एक इंटेलिजेंट पर्सन भी सुसाइड कर सकता है, ये बहुत समझने की बात है दोस्तों। जब हम सुसाइड को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में इमेज आता है कि भाई डिप्रेशन में है, या बहुत चैलेंज्ड है, बहुत गरीबी में है, कोई दुख में है, इसलिए उसने सुसाइड किया हुआ है। दुख तो रहता ही है दोस्तों, बट जरूरी नहीं है कि हर बार कोई वीक हार्टेड आदमी सुसाइड करे। इंटेलिजेंट पर्सन भी सुसाइड कर सकते हैं, ये हमें समझने की आवश्यकता है। कोई कहेगा कैसे इंटेलिजेंट आदमी सुसाइड कर सकता है? अगर कोई इंटेलिजेंट पर्सन अगर अपने आसपास ऐसी सोसाइटी में रह रहा है दोस्तों, जहां पर रहने वाले लोग जो हैं लो कैटेगरी के लोग हैं, डम मेंटेलिटी के लोग हैं दोस्तों, भेड़ चाल चलने वाले लोग हैं दोस्तों, जिनके लाइफ में कोई प्रिंसिपल्स नहीं, कोई वैल्यूज नहीं, कोई मोरल्स नहीं है दोस्तों, और अगर उस इंटेलिजेंट आदमी के पास कई क्वेश्चंस हैं, ही वॉज वेरी थॉटफुल पर्सन, अगर उस आदमी को उसके सवालों के जवाब प्रॉपर टाइम पे नहीं मिलता है दोस्तों, देन दैट पर्सन ऑल्सो कैन डू सुसाइड। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। क्यों ऐसे आदमी क्यों सुसाइड कर सकता है? बिकॉज अगर वो आदमी ऐसे सोसाइटी में रह रहा है जहां पर डम क्लास के लोग रह रहे हैं, तो ऐसे क्वालिटी के लोग इस इंटेलिजेंट क्लास के लोगों को मिसफिट करार देते हैं कि भाई आप हमारे सोसाइटी में रहने लायक नहीं, आप इस सोसाइटी में फिट नहीं हो रहे हैं, आप इस सोसाइटी के हिसाब से मिसफिट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज के अपने सोसाइटी को, स्पेशली अगर हम बॉलीवुड को ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों, तो बॉलीवुड के जितने भी लीडिंग एक्टर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप अपने आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, दे डजंट हैव एनी सम स्टैंडर्ड प्रिंसिपल इन देयर लाइफ, दे डजंट हैव वैल्यूज, मोरल्स एंड प्रिंसिपल इन देयर लाइफ। व्हाट मैटर, सिर्फ मैटर ये करता है कि आप कितने गुड लुकिंग हैं, आप कितना अच्छा दिख रहे हैं, आप कितना अच्छा आपका बॉडी है, आपका कितना अच्छा हेयर स्टाइल है, आपका कितना अच्छा फेस कट है, ये डिफाइन करता है कि आप बॉलीवुड में एक्टर हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग, अगर जो थॉटफुल पर्सन है, जो लाइफ को समझना चाह रहे हैं, जो कि जिनके लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जो कि साइंस में इंटरेस्टेड हैं, जो कि फिलॉसफी में इंटरेस्टेड हैं, अगर वो लोग अगर ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, इंटेलिजेंट क्लास ऑफ के लोग अगर ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं जिनके लाइफ में कोई प्रिंसिपल नहीं है, तो उस सोसाइटी के हिसाब से मिसफिट करार दिए जाते हैं दोस्तों। उनको मिसफिट करार दिया जाता है, दे फील एलोन इन द सोसाइटी। उनको कोई देखने, उनको, आप मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिसफिट इन द सोसाइटी। आप रहते हुए उस पार्ट में आपको अलग करार दिया जाएगा। That we have to understand that intelligent person can also commit suicide if he feels that he is misfit in the society. That we have to understand. पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, कई लोग कह रहे हैं कि बात करना चाहिए यार, ऐसे थोड़ी सुसाइड करना चाहिए। अगर आपको दुख है तो रिवील करो, अपने हृदय की बातों को बताओ, अपने दोस्तों से शेयर करो। वी हैव टू टॉक पीपल। कई लोग सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझना चाहिए कि ये बहुत अच्छा है कि बात करने को बोला जा रहा है, लोगों को हर्ट रिवील करने को बोला जा रहा है, बट ये भी डिस्कस होना चाहिए दोस्तों कि बात करें तो किससे बात करें। आसपास के जितने दोस्त हैं, कॉमन लोगों के दोस्तों, अगर हम देखें, अगर उनसे बात करते हैं कि यार अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे मन में कुछ क्वेश्चन है लाइफ को लेके, आई वांट टू अंडरस्टैंड लाइफ, आई वांट टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ, आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई देयर इज मिजरी इन द लाइफ। मैं थोड़ा थॉटफुल क्वेश्चन अगर लोगों से पूछता हूं तो लोग यही कहेंगे, मैक्सिमम लोगों का ही जवाब रहता है कि ये पागल हो गया क्या, ये क्या सवाल पूछ रहा है, अरे इतना मत सोचा करो, पागल हो जाओगे, इतना मत सोचा करो यार, चलो चिल करते हैं। तो रैदर देन ये कहने के कि बात करना चाहिए, ये भी बताना चाहिए कि किससे बात करें। हमें दोस्तों उन लोगों से बात करना चाहिए, वी शुड टॉक, वी शुड शेयर, वी शुड रिवील अवर हार्ट टू दोज पर्सन हु हैव इंटेलिजेंट इन देयर लाइफ, जिनके लाइफ में those who have certain wisdom, those who are thoughtful person। लोग, अगर हम अपना हृदय किसी को भी बता देंगे दोस्तों,
एंड ही इज नॉट क्वालिफाइड, देन ही कैन मिसयूज अस। वो हमारा मजाक बना सकता है, वो हमारा मिसयूज कर सकता है, हमारी वीकनेस को यूज कर सकता है अपने हिसाब से। सो रादर देन ये कहने की कि आप बात करो, हमें ये भी बताना चाहिए कि किससे बात करें। और वैसे लोग हमें अपने लाइफ में ढूंढने चाहिए। वी शुड हैव एटलीस्ट वन ऑफ द फ्रेंड हु इज वेरी थॉटफुल, जो हमें समझता हो, जो कि हमें हेल्प करने को तैयार हो। सो रादर देन ये कहने की बात करें, रादर देन हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि किससे बात करना चाहिए, क्यों बात करना चाहिए। और थर्ड पॉइंट दोस्तों, मैं इसी पॉइंट में अगर आगे हम डिस्कस करें तो दोस्तों हम भी समझ सकते हैं कि दैट देयर जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है दोस्तों, जो थॉटफुल आदमी है दोस्तों, उनके जिनके थिंकिंग थोड़ी हाई क्वालिटी के दोस्तों, हमें ये समझना चाहिए कि आज की डेट में जो मैक्सिमम जो लोग हैं हमारे आसपास, इवन बॉलीवुड या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हम देखें दोस्तों, तो उनके लाइफ का मैक्सिमम पर्पस जो दोस्तों यही है कि किस प्रकार से पैसा कमाया जाए, किस प्रकार से एजुकेशन लिया जाए। सबका पर्पस यही है कि किस प्रकार से अपने पेट को खाना खाया जाए, पेट अच्छा से अच्छा खाना खाया जाए, अपने पेट को भरा जाए, और अच्छा शादी किया जाए, अच्छे बच्चे पैदा किए जाए। So that is the purpose of modern society. Maximum people in the society are living for filling their bellies. अपना पेट भरने के लिए लोग जी रहे हैं आज की डेट में। They doesn't have any higher principle in their life. अपना जो शरीर का जो आवश्यकता है, अपना फैमिली का, यही लाइफ का ही पर्पज है कि अच्छा खाना खाएं, अच्छी लड़की से शादी करें, अच्छा बच्चा पैदा हो, अच्छा घर रहे, अच्छा जमीन ले, अच्छा कार लें। So that is not a problem, but they doesn't have any higher principle in their life. तो जब ऐसे थॉटफुल लोग, सुशांत सिंह राजपूत जैसे और भी जो थॉटफुल लोग हैं दोस्तों, जब वो ऐसी सोसाइटी, मैं एक पर्सन को नहीं इंडिकेट कर रहा, आई एम डिस्कसिंग अबाउट ए टाइप ऑफ पीपल। सुशांत सिंह राजपूत इज अ केस, बट आई एम डिस्कसिंग अबाउट द टाइप ऑफ पीपल। जब ऐसे थॉटफुल लोग, ऐसे भेड़ चाल चलने वाले लोग, जिनके लाइफ का पर्पस सिर्फ यही है कि खाना पीना, खाना, बच्चे पैदा करना, सोना एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग, जब ऐसे सोसाइटी में आते हैं, देन दे फील अलोन इन द सोसाइटी, दे फील फ्रस्ट्रेटेड इन द सोसाइटी, बिकॉज दे आर नॉट लाइक देम। हमें समझना पड़ेगा दोस्तों कि लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी थिंकिंग, जिनका इंटेलेक्चुअल थिंकिंग थोड़ा ज्यादा है, और दे हैव सम इंटेलेक्चुअल हंगर। सिर्फ rather than having the hunger of belly, they have also the hunger of intelligence. They have questions, they have inquiries, and they want to know the things. सो rather than हमें ऐसे लोगों को रिजेक्ट कर देने से और उनको सोसाइटी में मिसफिट करार देने के, वी हैव टू एक्सेप्ट देम, हमें उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो जब ऐसे लोगों को प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं मिलता सोसाइटी में, जब ऐसे लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता सोसाइटी में, और rather than उनको समझने के, जब हम उनका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं कि यार ये तो दवा लगी है, ये तो थोड़ा ट्रांसडेंटल है, ये तो थोड़ा अलग तरीके से सोचता है, ये तो थोड़ा वैसा है, सोसाइटी में फिट नहीं हो रहा, देन that person is misfit in the society. Again, I am coming to the topic हमने डिस्कस किया था, misfit, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दोस्तों, कि आदमी जब फील करने लगता है कि मैं इस सोसाइटी में रहने लायक नहीं हूँ, then the problem start. और अगर हम बॉलीवुड को ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों, बिकॉज दिस इज द केस ऑफ बॉलीवुड, अगर हम बॉलीवुड को ऑब्जर्व करें, और बॉलीवुड में जो हिट मूवीज आज की डेट में जो बन रही हैं इन द कमिंग ईयर्स, और जो वेब सीरीज स्पेशली जो बन रही हैं दोस्तों, तो उनको ऑब्जर्व करने के बाद हमें यही पता चलता है दोस्तों कि मैक्सिमम लोगों का जो थॉट प्रोसेस है, मैक्सिमम डायरेक्टर्स या वर्कर्स और एक्टर और एक्ट्रेस चाहे जो भी हो दोस्तों, मैक्सिमम लोगों का थॉट प्रोसेस यही है, किस प्रकार से पेट भरा जाए, किस प्रकार से पैसा कमाया जाए, किस प्रकार से बच्चे पैदा किए जाए। दे डजंट हैव एनी हायर प्रिंसिपल इन द लाइफ। अभी आप लोगों ने कुछ दिनों पहले देखा होगा मैडम एकता कपूर के बारे में, उनकी एक वेब सीरीज आई थी अल्ट बालाजी XXX करके, और उसमें आर्मी ऑफिसर्स के सेंटिमेंट्स को बहुत हर्ट हुआ था, कई लोगों ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई दोस्तों। दिस इज नॉट द ओनली वन वेब सीरीज, दे आर मेनी वेब सीरीज, दे आर मेनी मूवीज, जिनको ऑब्जर्व करने के बाद ही हमें पता चल जाएगा कि ऐसी सोसाइटी है जहां पर रहने वाले लोगों को जो हायर थिंकिंग से, इंटेलेक्चुअल हंगर से, और जो लोग इंटरेस्टेड है लाइफ में, साइंस में, फिलोसफी में, दे वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू सोसाइटी, ऐसे लोग इस हंगर मेंटेलिटी वाले, अपने पेट को भरने वाले, सेल्फिश डिजायर को पूरा करने वाले लोगों की सोसाइटी में फिट नहीं बैठ सकते दोस्तों। सो और अगर हम ऑब्जर्व करें दोस्तों, अगर मूवीज की बात अगर हमने स्टार्ट की, तो मूवीज को अगर हम ऑब्जर्व करें तो बॉलीवुड में कई प्रकार की मूवीज बन रही हैं। जो अगर हम पैटर्न को देखें दोस्तों, अगर स्टार्ट करें हम, ओ माय गॉड, पीके मूवीज, सेक्रेट गेम्स, लीला, पद्मावती एंड पाताल लोक एंड ऑल दिस टाइप ऑफ मूवीज, तो
दीज मूवीज आर, ये मूवीज जो बन रही हैं दोस्तों, इनका एक सिंपल एजेंडा एक ये है कि किस प्रकार से लोगों के सेंटिमेंट्स को, लोगों के बिलीफ को, लोगों को फेथ को किस प्रकार से हर्ट किया जाए, उससे कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जाए, जिसकी वजह से टीआरपी मिले, और उस टीआरपी की वजह से यूज करके दे मेक मनी। और रैदर दैन इस रिलीजियस टॉपिक के ऊपर या ऐसे टॉपिक, कंट्रोवर्शियल टॉपिक को क्लियर करने के बजाय इस मूवी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मूवी बना के आपने अगर किसी इशू को उठाया है तो उस इशू को एड्रेस करना चाहिए, उसको आंसर देना चाहिए। तो रैदर दैन ओवर प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर्स आर मेकिंग मनी और उस कंफ्यूजन को और बढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी में और ज्यादा डिवाइडेशन आता जा रहा है सोसाइटी में। दोस्तों मैं मूवी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट पॉइंट ये है दोस्तों, अगर डायरेक्टर, फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी डायरेक्टर्स, अगर हम क्रिस्टोफर नोलन की बात करें जो हॉलीवुड के बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, अगर इनको ऑब्जर्व करें दोस्तों, और भी बॉलीवुड में कई ऐसे डायरेक्टर हैं, ऐसा नहीं कि हॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, दोज हु आर डूइंग वंडरफुल वर्क और एक दे आर डूइंग इंटेलेक्चुअल वर्क, कुछ अच्छा काम करके दिखा रहे हैं, कुछ ऐसा काम करके दिखा रहे हैं, कुछ ऐसा मास्टरपीस बना रहे हैं जिससे हम काफी कुछ सीख सकते हैं। बट देयर वेरी फ्यू पीपल, मैक्सिमम पीपल आर क्रिएटिंग, लोगों के दिमाग में जो गंद डाल रहे हैं, कूड़ा डाल रहे हैं दोस्तों। देयर मेनी वेब सीरीज दोस्तों, उसका नाम आप देख सकते हैं, अल्ट बालाजी, उल्लू वेब सीरीज एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग, जो कि सोसाइटी में रैदर देन एडिंग समथिंग इन द लाइफ ऑफ यूथ और सोसाइटी, दे आर मेकिंग डिग्रेडेड, मोर एंड मोर डिग्रेडेड। सो अगर ऐसी सोसाइटी के अंदर अगर कोई थॉटफुल आदमी रहता है दोस्तों, जो लाइफ के पर्पस को जानना चाहता हो, जो लाइफ को समझना चाहता हो, जो कि साइंस में इंटरेस्टेड हो, जो कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हो, वो आदमी दोस्तों इस सोसाइटी में कभी फिट नहीं हो सकता दोस्तों। और ऐसा आदमी दोस्तों, अगर वो आर्टिफिशियल रहने का प्रयास कर रहा है, आर्टिफिशियल अपने आप को वैसा दिखाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि इंटरनली ही इज नॉट लाइक दिस, इंटरनली ही इज अ वेरी थॉटफुल पर्सन, बट आउटवर्ड ही इज ट्राइंग टू शो कि मैं बड़ा कूल हूँ, मेरा ड्यूड हूँ, ये बड़ा अच्छा है, ही इज स्माइलिंग बट हिज हार्ट इज क्राइंग। सो ऐसा आदमी दोस्तों, ही विल गेट फ्रस्ट्रेटेड वन डे। दैट इज अ पॉइंट विच आई वांट टू डिस्कस। बहुत सिंपल कहावत है दोस्तों, अगर आप भेड़ चाल में रहते हैं तो आप भी कुछ समय बाद भेड़ हो जाते हैं। अगर आप भेड़ नहीं हो पाते हैं दोस्तों, तो यू विल बिकम फ्रस्ट्रेटेड। सो व्हाट इज द एसेंस वी आर लर्निंग फ्रॉम इस इंसिडेंट से? इन टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद अगर हम निचोड़ निकाल के देखें दोस्तों, तो वी लर्न कि अगर हम अपने पर्सनल लाइफ में, अगर हम ऐसे एसोसिएशन में रह रहे हैं दोस्तों, जहां पर रहने पर हमें कंफर्टेबल नहीं रह रहा है दोस्तों, हमें वी आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। आउटवर्ड हो सकता है कि हम बहुत वी वांट टू आर्टिफिशियल, हम बहुत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बट इंटरनली आवर हार्ट इज बर्निंग। तो हमें समझ जाना चाहिए दोस्तों कि आई एम मिसफिट इन दैट सोसाइटी। सुशांत सिंह राजपूत इज द केस, वन केस, बट हमें समझना चाहिए कि आई एम ऑल्सो मिसफिट इन दैट सोसाइटी। सो रैदर दैन अपने आप को प्रिटेंड करना, अपने आप को जबरदस्ती फेक लाइफ जीने के बजाय, वी शुड अंडरस्टैंड कि हमें समझना चाहिए कि व्हाट इज माई रियल नेचर एंड मैं किस प्रकार के एसोसिएशन में मैं रहूं जहां पर मेरे को लाइक माइंडेड पीपल मिले, जो कि रैदर दैन मेरा मजाक बनाने के, रैदर दैन मुझे एक्सप्लॉइट करने के, रैदर दैन मुझे सोसाइटी से मिसफिट कर देने के, दे एक्सेप्ट मी व्हाट आई एम एग्जैक्टली एज इट इज, मुझे एक्सेप्ट करें और इंकरेज करें मुझे, ताकि मैं उस एसोसिएशन में अपने आप को इंस्पायर्ड फील करूं और मुझे इंकरेजमेंट मिले, ताकि मैं अपने नेचर के हिसाब से, अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से, अपने स्वभाव के हिसाब से आई कैन कंट्रीब्यूट समथिंग इन सोसाइटी। So that is the point. Our association matter. So choose our association very wisely. जैसा होगा संग वैसा होगा रंग. That is a very simple, काफी समय से लोग कहते आ रहे हैं. So that is the point that we want to discuss from the Sushant Singh case. कि we should not become misfit in the society. At the moment we are feeling that I am feeling myself that मैं सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो पा रहा हूँ, कुछ बर्डन सा लग रहा है माइंड पे, कुछ आर्टिफिशियल सा लग रहा है, कुछ फेक सा लग रहा है, then at that moment we have to understand that I have to change my association, I have to change my living condition. So that's the point. Association is very important in our life, so we have to choose our association very wisely. And अगर आपको ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो and आपको लगता हो कि this is आपको कुछ सीखने को मिला इस वीडियो के थ्रू, सो यू कैन ज्वाइन माई, आप मेरे प्राइवेट फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. मेरे प्राइवेट फेसबुक ग्रुप का नाम है दोस्तों प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी फॉर होलिस्टिक ग्रोथ.
जहाँ पर इस टाइप के कंटेंट्स को मैं रेगुलर इंटरवल्स में बनाता रहता हूँ और वी मेक सम हेल्दी डिस्कशन इन दैट ग्रुप. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप कि वी विल लर्न समथिंग इन दिस केस. और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इफ़ यू लाइक समथिंग देन प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करें चाहे ना करें, बट इस नॉलेज को जरूर शेयर करें. दिस नॉलेज इज ऑफ द नॉलेज ऑफ भगवद गीता. सो प्लीज़ इस नॉलेज को लोगों को शेयर करें, लोगों को बताएं, ताकि वी कैन हेल्प, ताकि अगली बार कोई ऐसे सुशांत सिंह राजपूत की तरह और किसी सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा इंसिडेंट ना हो. समय होते अगर हम और आप अगर इस नॉलेज को शेयर करेंगे, तब ऐसा हो सकता है दोस्तों कि हम ऐसे किसी सुशांत सिंह राजपूत को खोने से अपने आप को बचा सकें. तो थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण.